क्या भाई क्या भाई और इसके बाद बस मैं कर रही हूँ अक्षय तृतीया की पूजा की तैयारी। यहाँ पर हल्दी चावल ले लिए हैं, साथ में जो भी ऋतु फल हमारे पास रहता है। तो इन दिनों तो खरबूजा तरबूज और आम ही रहते हैं, तो तरबूज और खरबूजा तो हमारे पास था नहीं, आम हमारे पास रखे हुए थे तो वो रखे हुए हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो पापड़ बनते हैं आटे वाले, तो वो रखते हैं पूजा में। तो बस चलिए आपको पूजा दिखाते हूँ। यहाँ पर कुछ काम मुझे करना पड़ता है जब तक मेरे हस्बैंड आ रहे थे, जब तक जो पांचों बर्तन हैं, पांचों बर्तन में हमें बांधने होते हैं मौली धागा, येलो कलर का धागा हो या जो मौली रहती है वो बांध देते हैं हम इनके पूरे मतलब पांचों बर्तनों के ऊपर। और ऐसा ज़रूरी रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे भी उतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो मैंने शुरू से देखा है बचपन से वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये काम तो वैसे सभी जेंट्स का होता है, लेकिन हमारे यहाँ जेंट्स ये काम करते हैं, हमें ही करना पड़ता है। मतलब जब मैं शादी करके आई थी, जब मम्मी जी करती थी काम, और अब मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पर बस सभी मटकों में मैंने धागा बांध दिया है। इसके बाद मैंने चने ला कर रख दिए थे, तो अब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कि चलो बैठो बगल में, अर्धांगिनी को पूजा बताते जाना। तो बस यहाँ पर आ गए थे और मैं भी आ गई थी पूजा करने के लिए। तो ऐसा नहीं रहता कि यहाँ पर हम लेडीज़ करें पूजा, यहाँ पर जेंट्स की पूजा ज़रूरी होती है। तो बस जो कंडी की थी मैंने हवन के लिए, वो कंडी मैं यहाँ पर ले आई थी। इसके बाद मैंने इनसे बोला कि पहले तो चने डालना है हमें पांचों बर्तन में। तो दो दो चने डाले थे, जैसे कि जेठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद और कुंवार मतलब आश्विन, ये 5 महीनों का हम डालते हैं। और कहा जाता है कि जैसे चने फूलते हैं वैसे ही बारिश होती है। अगर चने दोनों फूलते हैं तो अच्छी खासी बारिश होती है। मतलब 1 महीने में जो 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उस हिसाब से बारिश होती है। तो बस यहाँ पर 2-2 जो पापड़ बनाए थे वो रख दिए हैं, आम रख दिए हैं। बस हल्दी चावल लगा के पूजा कर ली और हवन कर लिया है। बस इसके बाद मैंने पैर छू लिया और देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। तो सारे जो बर्तन दिख रहे हैं आपको, सभी में पानी था, सभी में चने हुए डाले थे और जो पापड़ बनाए थे वो डाल दिए। इसके बाद बस मैं पूड़ियाँ और सेक लूँगी और हस्बैंड जी के लिए लगा दूँगी थाली। और खाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए जो मतलब मुझे अपने कमरे की जो पीछे रैक दिख रहा है उसको सेट करना था। मैंने आपसे मतलब 4-5 दिन पहले बोला था कि मुझे इसको सेट करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे करने का। तो बस आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कर लिया है। और देखिए पहले तो पूरा सामान निकालूंगी, इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं या कुछ भी है तो वो निकालूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से सेट करूंगी, मतलब जो भी कपड़े हैं उनको फोल्ड करूंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जैसे ठंड के भी अभी कुछ कपड़े रह गए थे जो कि मुझे टाइम नहीं मिला था तो नहीं रख पाई थी। और बस मैं इसको इसलिए सूंघ के रख रही थी क्योंकि इनके कपड़े मैले नहीं दिखते, लेकिन इनमें से कपड़ों में से स्मेल आने लगती है। कपड़े बहुत साफ रहते हैं, इनके कपड़े कम ही गंदे होते हैं। तो इसलिए मुझे मतलब सूंघ कर चेक करती हूँ कि कपड़े धुले हैं कि नहीं धुले हैं। यहीं पर वैदे ही खेल रही थी, तो फिर किचन में बाद में काम करूँगी। अभी तो वो खेल रही है तो उसके साथ कुछ काम भी नहीं कर सकती किचन में। तो बस यहीं पे मैंने सोचा जब तक ये काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा फैला था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे क्या करूँगी ये सारा काम। और मम्मी जी अभी गई थी शादी में, मम्मी पापा जी, उससे मैं और हस्बैंड थे। विधान है नहीं, उसकी बुआ जी के यहाँ गया है वो, तो हम दोनों ही थे। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस
और उसके बाद मैं ही थी अकेली आज घर में, तो फिर वैदेही को देखना ज़रूरी है, बच्चों को ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि अभी वो थोड़ा थोड़ा ऐसे चलने लगी है और उस वजह से कुछ भी सामान पकड़ के गिरा देती है, तो उसी को भी चोट लगने का डर रहता है, इसलिए मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और उसके बाद बस कुछ कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद मैंने वैदेही को सुला लिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी कर लिया था, उसको पिघलने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर जो लड्डू बनाने हैं उसके लिए हमें पहले मतलब कच्ची सी जो भी पतली सी पूरियाँ होती हैं या जो भी सेब में आप सेकें, तो इनको हमें पहले सेक लेना है। तो मैंने थोड़ा सा पहले मैंने छोटे छोटे सेब बनाए थे, उसके बाद छोटी छोटी पूरियों की तरह सेके थे। और इनको हमें कम से कम एक बार के जो सेकने के लिए हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। इनको धीमी आंच पे सेकना होता है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। और इस वजह से मैंने मतलब एक बार में मुझे 10 मिनट में एक बार का बैच सेकना था, बाकी का मैंने 2-3 बार में पूरे सेक लिए थे। थोड़ा सा घी लिया था, थोड़ा सा घी इसलिए लिया था क्योंकि ये जला हुआ घी फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल के इनको सेक लिया है। और इनको अच्छी धीमी आंच पर ही सेकना है ताकि इनका जो कच्चापन है पूरा खत्म हो जाए। और जब तक वो ठंडे हो रहे हैं, जब तक मैंने यहाँ पर चाशनी तैयार करनी है। मैंने ली है जितना मैंने आटा लिया था 1 कटोरी, उतनी ही मैंने चीनी ले ली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको चाशनी बनाने के लिए छोड़ देना। और जब तक मैं इनको हाथ से तोड़ के रख दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से पिस जाए, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी बना रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी। और इसके लिए है ना, आपके पास अगर मावा है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने एक दिन की थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, 2-3 चम्मच के लगभग, वो मलाई मैंने इसमें डाल दी है। और गरम चाशनी तो उसी के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है, तो ये मावे का काम करता है। और बस मुझे ऐसा लग रहा था शायद उसमें से स्मेल आने लगी है, तो मैं बस वही देख रही थी कि इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, नहीं तो पूरा मेहनत खराब ही जाती। लेकिन अच्छी खुशबू आ रही थी, स्मेल नहीं आई थी इसमें। और बस इसको अच्छे से गरम चाशनी में अच्छे से पिघला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको जार में पीस लिया है, जो हमने पूरियाँ सीखी थी। और साथ में मैं 2 इलायची इसी के साथ ही पीस रही हूँ, क्योंकि इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 6 से 7 इसमें काजू डालूंगी, थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डालूंगी। तो बस मैंने जो पीस लिया है और आटे जैसा हो गया है, तो बस चाशनी हमारी इसी में मिक्स कर देना है। और जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गर्म रहेगा तो तुरंत ही हमें इसके लड्डू नहीं बनाने हैं, इसको थोड़ी देर बाद लड्डू बनाने हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसके लड्डू आराम से बन जाते हैं। तो बस पहले मैंने इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा अलट पलट करके और छोड़ दिया है। उसके बाद जैसे ये ठंडा होगा वैसे मैं इसके लड्डू बना लूँगी। साथ में थोड़ा सा नारियल का बुरादा था, तो इनको ऊपर से लपेटने के लिए, लड्डू के ऊपर से लगाने के लिए नारियल का बुरादा भी मैं रख लूँगी साथ में। तो लड्डू बनाते जाऊँगी, नारियल के बुरादे में लपेटते जाऊँगी, तो बस हमारे लड्डू हो जाएंगे तैयार।
फाइनली हमारे लड्डू हो गए तैयार। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। जब तक मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ जब तक तो लड्डू ख़त्म भी हो चुके थे। और आप इनको है ना मतलब मलाई डाल के बना रहे हो तो 2 दिन बाहर रख के खा सकते हैं और 3-4 दिन फ्रिज के अंदर रख के खा सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन तक इनको खा नहीं सकते क्योंकि हमने मलाई डाली है। अगर आपके पास मावा होता और मावा डालते तो मावा की मतलब इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती, मतलब 1 हफ्ते तक आराम से इनको खा सकते थे। तो बस वैदेही भी अभी सो ही रही थी और उसके बाद मैंने जो अभी काम रह गया था वो ही कर रही हूँ। इसके जो डेली वाले कपड़े थे वो अलग बास्केट में रख रही हूँ और जो उसके न्यू वाले कपड़े थे वो मैं अलग रख रही हूँ। और देखिए वैदेही की अभी जो गर्म मतलब ठंडी वाली जो सलवारें थी जो पैजामे थे वो मैं रख रही हूँ। उसकी जो 1-2 स्वेटर मैंने ऊपर निकाल के रखी थी तभी हल्की हल्की ठंडी थी तो वो भी मैं आज रख दूंगी। और बस मेरे पास एक शादी की किट पड़ी हुई थी, जो साड़ी आती है ना उसमें किट आती है, अभी हमारी दादी की बरसी में आई थी वो किट, उसी में मैं उसके सारे जो छोटे छोटे कपड़े थे क्या खा रही हो? हाय करो, हाय करो, हाय करो उनको, हाय हाय। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ? लड्डू खा रही हो? दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, कितने लड्डू खाए? कितने लड्डू खाए हैं? हाय तो फ्रेंड्स अभी मेरा आज का पूरा टाइम निकल गया अपनी अलमारी और उस रैक को ठीक करने में, लेकिन लगभग काम हो ही गया है। बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो इसलिए समेटने में टाइम लगा है। यहीं पर बैठी ही खेल रही है और अभी मम्मी जी गई हैं फिर से, एक शादी है उसी शादी में चली गई हैं। तो चलिए अभी मैं करूँगी पूजा, जो संध्या आरती होती है वो करूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और इसके बाद बस मैंने पूजा की, दोपहर का खाना रखा हुआ था तो वो ही खा लिया था। और यहाँ पर वैदे ही कपड़े चेंज किए क्योंकि गीले कर लिए थे। और उसके बाद लगने वाली थी हमारे यहाँ बारात, तो उसी को देखने के लिए मैं खड़ी थी। तो यहीं पर अपने छोटे से वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा है आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके यहाँ अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग कहाँ से कैसा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।